महाशिवरात्रि की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के मिलन का वह पवित्र दिन है, जिस दिन इस संसार को अर्धनारीश्वर श्री भोलेनाथ और माँ पार्वती के सम्मिलित स्वरूप का एक प्रत्यक्ष छवि प्रस्तुत हुआ था, जिससे हम सबों को यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में स्त्री या पुरुष के एकत्व ताकत में कितनी शक्ति होती है, एकत्व सोच में कितनी निर्भयता और कितनी जटिलता का एहसास होता है। क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ एक समान नहीं होता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती ने अपने जीवन के कई भी चरण, कई स्वरूप को, कई तरह की कठिनाइयों को देखते हुए अपने एकत्व को कभी भी नहीं त्यागा। भले वो कितनी बार अलग हुए, विरह को देखें, बट दे ऑलवेज फील टुगेदरनेस इन देमसेल्व्स। यहाँ पर एकत्व कहने का अर्थ यह है, अगर माता सती ने त्याग किया अपने सती स्वरूप में, तो माँ पार्वती स्वरूप में उन्होंने ही भगवान भोलेनाथ को प्राप्त भी किया। और जिससे हम सबों को यह प्रेरणा मिलती है कि प्रेम अनंत स्वरूप है, भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन प्रत्यक्ष स्वरूप का ही एक अंश है, जिस भाव को हम सभी प्रेम कहते हैं। बस प्रेम में सच्चाई होनी चाहिए, प्रेम में वह भाव होनी चाहिए जिससे स्वार्थ ना हो, जिसमें सदैव सम्मिलित सोच हो, जिसमें प्रेम आप जिससे करते हैं उनके लिए प्रेम हो, उनके लिए परवाह हो, उनके लिए ईमानदारी हो आपके हृदय में। तो यह सिर्फ एक भाव नहीं बनता, यह ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप बनता है। क्योंकि जीवन है तभी संपूर्ण जहाँ प्रेम का अस्तित्व है। क्योंकि प्रेम के बिना विरह के साथ जीवन का कोई मोल नहीं है, और वह जीवन का सार कभी भी अनंत नहीं हो सकता, लंबी नहीं हो सकती। लंबी कहने का अर्थात यहाँ आयु से नहीं, लंबी कहने का अर्थात प्रेम के स्वरूप से है कि आपने प्रेम को किस तरह से समझा है। प्रेम में अगर त्याग है तो त्याग यह नहीं कि आपने किसी के लिए अपने हर सुख को, हर इच्छाओं को त्यागा। आपकी यह त्याग कहीं न कहीं ईश्वर की पूजा की स्वरूप कहलाती है। क्योंकि अगर हम व्रत करते हैं तो उसमें भी हम सभी भोजन का त्याग करते हैं, तो उस त्याग को हम लोग पवित्र मानते हैं। यह नहीं कहते कि हमने आज खाना नहीं खाया। तो उसी तरह अगर आप प्रेम में अगर कुछ त्यागते हैं तो उस त्याग को यह नहीं कहा जाता कि आपने खोया। उस त्याग को पवित्र व्रत की उपाधि दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, और यही प्रतीक, यही संदेश भगवान शिव और माँ पार्वती अपने प्रेम स्वरूप से हम सबों को विस्तारित करते हैं, हम सबों को यह देते हैं। हमारे समझ में कितनी ज़्यादा गहनता है, हम उन्हें किस तरह से लेते हैं, यह भी उनकी ही कृपा है। क्योंकि उनकी कृपा के सार के तले ही हम प्रेम के स्वरूप को समझ पाते हैं। अन्यथा जीवन में विचलित होने के लिए बहुत सारे भाव हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बस आइए इस पवित्र दिन के, इस पवित्र कहते हैं ना, क्षण के, पल के अनुभव को विस्तार से समझिए, कद्र से समझिए भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप को, जो कि एक हैं। उस एक सार को समझते हुए बस अपने जीवन को संचालित रखें उन पवित्र आशीर्वाद के साथ। तो हार्दिक शुभकामनाएं फिर से आप सबों को महाशिवरात्रि की। आप सबों का यह पवित्र दिन आप सबों के जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए, और सबों के रिश्ते में वही प्रेम, वही भाव हो जो जीवन साथी स्वरूप भगवान शिव और माँ पार्वती के भावों में था, वही हर जीवन साथी के स्वरूप में हो, भावों में हो वही प्रेम, वही निर्दोष प्रेम, वही अपार प्रेम। तो हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।